पीएम मोदी आज कई राज्यों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इकोसिस्टम को मजबूत करना है। गृह मंत्री अमित शाह अपने राजस्थान दौरे के दौरान आज सुबह लगभग 9:30 बजे तनोट माता मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे और फिर जोधपुर में ओबीसी कैटेगरी के लिए सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री रावण चबूतरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी तय किए गए हैं, जिसके तहत 2 पूर्व सीएम और 2 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी नहीं बदले गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे के लिए टीम गठित करने को लेकर आज तक का समय निर्धारित किया है और 15 अक्टूबर तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट सभी डीएम को 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजनी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा 10 से 12 सितंबर तक आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आज रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की जनसभा है। राजधानी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मत्स्य संपदा योजना पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। रंगारंग कार्यक्रम 11 सितंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर 10 मिनट का ड्रोन शो किया जा रहा है। आज शाम को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शिरकत करेंगी। गुजरात सरकार आज अपनी नई सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्टर अजय देवगन शामिल होंगे। फिल्म मेकिंग के लिए गुजरात को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए गुजरात सरकार काम कर रही है। गुजरात में फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा आए और उन्हें शूटिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नई पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज लद्दाख दौरे पर रहेंगे। गोगरा और हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने नियोजित तरीके से हटने के दौरान आर्मी चीफ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही LAC के दोनों तरफ भारत और चीन के हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। गुजरात ATS और DRI ने मिलकर कोलकाता पोर्ट के सेंचुरी CFS से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। 40 किलो हेरोइन को जब्त किया है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ है। हेरोइन को दुबई से एक स्क्रैप की कंसाइनमेंट में छिपाकर भेजा गया था और एक गुप्त सूचना के मुताबिक छापेमारी के दौरान एजेंसियों को कुल 12 ऐसे गियर बॉक्स मिले हैं, जिनमें हेरोइन की खेप भेजी गई थी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी 11:10 पर राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में पब्लिक इंटर कॉलेज गोला स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ एक ही नारा, भाईचारा का नारा देने वाले खीरी जिले के कद्दावर भाजपा नेता और 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी के फार्म हाउस पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2024 के चुनावी समर से पहले ही विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक में NC, कांग्रेस, PDP, शिवसेना, जनता दल U, ANC, भाकपा, अकाली दल शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और DMC के आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी आज पूरे पश्चिम बंगाल में रैली और सभाएं करने जा रही है। नमाना चलो अभियान के तहत बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में रैली और जनसभाओं के जरिए सरकार पर हमला बोलेगी।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर नेपाल में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के बाद चार्ल्स ने राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जाहिर करते हुए महारानी से मुलाकातों की कुछ तस्वीरें भी साझा की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के कन्नौज या मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर मंथन किया जा रहा है। दोनों सीट जातीय आधार पर सेफ मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से अब आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो किसान यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बरेली और लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें इन जिलों के ब्लॉक ग्राम पंचायतों से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में बच्चा चोरी की अफवाह का मामला सामने आया, जहां लोगों ने महज शक के आधार पर साधुओं को बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि ये साधु चित्रकूट जा रहे थे। इस दौरान रास्ता भटक गए और एक बच्चे को रास्ता पूछने के लिए बुलाया था। अफवाह के चलते बेकाबू हो चुके लोगों ने साधुओं को गिरा कर पीटा। इस साधु ने अपनी बेगुनाही का सबूत भी इस बीच दिया, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। इन दिनों यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। ताजा मामला कासगंज के अमापुर रोड का है, जहां बच्चा चोरी के शक में 4 कार सवारों को ग्रामीणों ने घेर लिया और फिर जमकर पीटा। बच्चा चोरी की अफवाह में बेकाबू हो चुकी भीड़ ने गाड़ी को भी पलट दिया, उसके शीशे तोड़ दिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार लोगों को बेकाबू भीड़ से बचाया। बलरामपुर में एक अधेड़ उम्र के शख्स को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पकड़ लिया और फिर उसके साथ बदसलूकी की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोगों ने इस शख्स को पकड़कर खंबे से बांध रखा है। बताया जा रहा है कि युवक मंदबुद्धि था। ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। ये घटना ललिया थाना क्षेत्र के सिसवा शिवपुरा गांव की है। वहीं यूपी के रायबरेली से भी बच्चा चोरी का मामला सामने आया, जहां आचार्य द्विवेदी नगर मोहल्ले के लोगों ने एक शख्स को एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश के दौरान पकड़ लिया और फिर जमकर पीटा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को भीड़ के चंगुल से बचाया, थाने ले गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स 10 साल की बच्ची को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वो चिल्लाने लगी। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की है, जहां एक युवक को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने बेरहमी से पीटा और सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उसके बाल भी काट दिए। वहीं जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ ले गई। अभिभावकों का आरोप है कि युवक एक बच्चे को बहला फुसला कर ले जा रहा था। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर के उर्दू बाजार में बच्चा चोर समझकर एक संदिग्ध युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि युवक बच्चा चोर नहीं है बल्कि मानसिक रूप से कमजोर है। आपको बता दें, जौनपुर में बच्चा चोरी करने की घटनाएं होने से लोगों में दहशत का माहौल है। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार में भी फैल रही है। ताजा मामला सीतामढ़ी जिले का है, जहां बच्चा चोरी के शक में 3 युवकों को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। ये घटना पुनौरा थाना क्षेत्र के कोकना गांव की है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की कार की बाइक से टक्कर हो गई थी, जिस वजह से ये लोग भागने लगे और इसी दौरान पीछे से आते बाइक सवारों ने बच्चा चोर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर लोगों ने उन्हें जमकर पीटा। ये मुनादी है उस अफवाह के खिलाफ जो आसपास के जिलों से सामने आ रही है। तस्वीरें यूपी के चंदौली की है, जहां पुलिस लोगों को बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर जागरूक कर रही है। दरअसल चांदौली के चकिया थाना इलाके में भी बच्चा चोरी अफवाह सामने आई थी, जहां बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और इसी को देखते हुए पुलिस ने अब लोगों के बीच अनाउंसमेंट करनी शुरू की। मुंबई के पनवेल में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पर एक डॉग ने हमला कर दिया। मामला पनवेल के इंडिया बुल्स ग्रीन्स मैरीगोल्ड सीएचएस का है, जहां 28 अगस्त को एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय पर हमला बोल दिया। डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकल रहा था, तभी ये हमला हुआ। वहीं इस हमले से डिलीवरी बॉय बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद डॉग के मालिक को ढूंढा गया है और अब उसके मालिक ने ही डिलीवरी बॉय का इलाज करवाया।